नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल लर्न विथ कैरम में। जैसा कि हमने पहले के वीडियो में यह जाना था कि समाजीकरण की क्या अवधारणा है, तो आज की वीडियो में हम समाजीकरण को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में समझेंगे। तो सर्वप्रथम समाजीकरण में माता पिता या परिवार की क्या भूमिका है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो सर्वप्रथम बच्चा जन्म लेता है तो वह अपने माता पिता के संपर्क में आता है और वहाँ से ही बच्चे की समाजीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। यानी कि जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो वह जन्म लेते ही अपने परिवार के सदस्य बन जाता है। जैसे जैसे वह बड़े होते हैं उसका संबंध परिवार के अन्य लोगों से भी बनने लगता है। तो बच्चे का समाजीकरण में माता पिता और परिवार की भूमिका निम्नलिखित है। पहला है पालन पोषण, जिसमें रहने की सीख देना, पहनावे की सीख देना, उचित खान पान की व्यवस्था है। इन सभी बातों को हम इस तरह समझ सकते हैं कि जब बच्चा जन्म लेता है तो वह असहाय शिशु रहता है। उसको किसी भी चीज़ के बारे में ज्ञात नहीं रहता है, यहाँ तक कि वह खुद की भी देखभाल नहीं कर सकता। तो शिशु की देखभाल सर्वप्रथम माँ या पिता या परिवार के अन्य सदस्यों द्वारा किया जाता है, जिसमें इन सभी की भूमिका अमूल्य होती है। तो पालन पोषण में रहने की सीख देने से तात्पर्य यह है कि बच्चे को यह समझाया जाता है, यह बताया जाता है कि समाज के लोगों के साथ, परिवार के लोगों के साथ, अपने से बड़ों के साथ किस तरह से व्यवहार करना चाहिए, कहाँ पे किस तरह रहना चाहिए। दूसरा है पहनावे की सीख देना। इसमें बच्चों को उचित कपड़े के बारे में बताया जाता है, जहाँ की जिस तरह की संस्कृति होती है उस तरह के पहनावे की सीख दी जाती है। तीसरा है उचित खान पान की व्यवस्था। इसमें बच्चों को उचित खान पान दिया जाता है ताकि बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट यानी सर्वांगीण विकास हो सके तथा उन्हें किसी भी प्रकार की समस्या उत्पन्न न हो। दूसरा है सकारात्मक वातावरण यानी कि पॉजिटिव इन्वायरमेंट। इसमें यह सम्मिलित होता है कि परिवार के बीच लोगों का कैसा रिश्ता है, परिवार का कैसा वातावरण है, लोग एक दूसरे के साथ किस तरह रहते हैं। तो वातावरण भी दो प्रकार के होते हैं, सकारात्मक और तनावपूर्ण वातावरण। सकारात्मक वातावरण बच्चों के समाजीकरण में अहम भूमिका निभाता है। तीसरा है अच्छे संस्कार, आचरण, व्यवहार के विकास में परिवार की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। यानी कि बच्चे परिवार से ही संस्कार, आचरण, व्यवहार ये सभी सीखते हैं। चौथा है माता पिता के आपसी संबंध। बच्चे के समाजीकरण में माता पिता के आपसी संबंध की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। तो माता पिता के बीच के संबंध अच्छे होने चाहिए, प्रेम व स्नेह वाले होने चाहिए, जिससे कि बच्चा देखे, वह समझे और यह समझे कि लोगों के साथ कैसे बिहेव करना चाहिए। और लास्टली है बच्चे के व्यक्तित्व के विकास में, यानी कि इसमें बच्चों के पर्सनैलिटी को डेवलप किया जाता है। अब हम देखते हैं कि इस चित्र में क्या कहने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पे परिवार के सदस्य सभी सम्मिलित है, जिसमें दादा दादी, पिता, बच्चे, भाई बहन ये सभी ही सम्मिलित है तथा सभी साथ में मिलकर खेल रहे हैं। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि परिवार के सदस्यों के बीच अच्छे रिश्ते हैं तथा वे सभी आपस में मिलजुल कर रहते हैं। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि बच्चों के समाजीकरण की प्राथमिक संस्था माता पिता अथवा परिवार होते हैं, जिससे माँ को प्रथम शिक्षिका के रूप में भी जाना जाता है। यानी कि समाजीकरण की प्राथमिक संस्था परिवार होती है। समाजीकरण की दो संस्थाएं होती है, प्राथमिक तथा द्वितीयक। प्राथमिक में माता पिता, परिवार, समाज, समुदाय ये सभी सम्मिलित होती है, जबकि द्वितीयक यानी सेकेंडरी में स्कूल, मीडिया ये सभी सम्मिलित होती है। और
प्रथम शिक्षिका को रूप में माँ को जाना जाता है, क्योंकि बच्चा जब जन्म लेता है तो वह सबसे करीब माँ का ही रहता है, यानी कि बच्चे का विकास में माँ का सबसे ज़्यादा योगदान होता है। अब हम जानते हैं कि बच्चों के समाजीकरण में विद्यालय की क्या भूमिका है। तो जब बच्चों का समाजीकरण विद्यालय में होना शुरू होता है तो वह बच्चा उससे पहले परिवार, समुदाय, समाज के समाजीकरण की प्रक्रिया से गुजर चुका होता है। इसलिए विद्यालय समाजीकरण की द्वितीयक संस्था व सक्रिय साधन है। इसमें बच्चों का समाजीकरण निम्न तरीकों से होता है। तो आइए अब हम जानते हैं कि विद्यालय की क्या भूमिका है समाजीकरण में। यहाँ पे विद्यालय शिक्षक की भूमिका प्रभावित कारक लिखा गया है। इससे यह हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे विद्यालय की भूमिका को बताया जा रहा है तथा अगले स्लाइड में शिक्षक की भूमिका को बताया जाएगा। तो विद्यालय की भूमिका में सर्वप्रथम सहपाठी मित्र मंडली यानी कि पीयर ग्रुप्स के बारे में जानते हैं। तो बच्चा जब विद्यालय आता है तो अपने साथी यानी हम उम्र के या फिर अपने बड़े के भी साथ रहते हैं। उसमें वह यह जानता है कि कैसे किसकी क्या रहन सहन, खान पान, व्यवहार ये सभी हैं। तो विद्यालय के समाजीकरण में जब बच्चा अपने सहपाठी मित्र से मिलते हैं तो सर्वप्रथम उनकी भाषा, बोलचाल, व्यवहार, रहन सहन और संस्कृति को देखते हैं। ये सभी समाजीकरण में अहम भूमिका निभाती है। दूसरा है कर्मचारी, यानी कि विद्यालयों में बच्चे के समाजीकरण में गैर शैक्षणिक कर्मचारी यानी कि जो नहीं पढ़ाते हो वे सभी की, जैसे लिपिक, रसोइया, सफाई कर्मचारी ये सभी सम्मिलित होते हैं। तो वे उनके बात, व्यवहार, संस्कार बच्चों के प्रति कैसा रहता है, वो बच्चों से अच्छे से बात करते हैं, वाणी कैसी है, ये सभी तथ्य बच्चों को प्रभावित करती है। तीसरा है विद्यालयी संस्कृति, स्कूल कल्चर, यानी कि विद्यालयी संस्कृति भी बच्चों के समाजीकरण में अहम भूमिका निभाता है। विद्यालय संस्कृति को हम इस प्रकार समझ सकते हैं कि जैसे अगर कोई बच्चा सैनिक स्कूल में पढ़ रहा है तो वह विद्यालय की संस्कृति, नियम व कानून से आत्मसात होंगे तथा वे देशभक्ति से ओतप्रोत होते हैं। अतः बच्चे जिस प्रकार के विद्यालय में पढ़ते हैं वहाँ की संस्कृति का प्रभाव बच्चे के समाजीकरण पर पड़ता है। इसको एक अन्य उदाहरण से भी समझ सकते हैं। जैसे कि कोई विद्यार्थी हिंदी विद्यालय में पढ़ रहा है तो वहाँ की प्रार्थना, व्यायाम, योग ये सभी भी होते हैं, जिससे उसको विद्यालय संस्कृति का ज्ञान होता है। तथा लास्टली है विद्यालयी वातावरण, यह सबसे अधिक महत्वपूर्ण रखता है क्योंकि विद्यालयी वातावरण ही नींव रखती है समाजीकरण की। इससे बच्चों के अंदर यह विकसित होता है कि विद्यालय के शिक्षक एवं कर्मचारी के बीच कैसा रिश्ता है, वे सभी बच्चे से किस प्रकार व्यवहार कर रहे हैं, बच्चे के प्रति क्या सोच है। इसको हम ये सभी चित्र के द्वारा समझते हैं। जैसे कि इसमें मित्र मंडली की भूमिका को बताया गया है। बच्चे जब विद्यालय जाते हैं तो देख रहे हैं कि ये सभी साथ में जा रहे हैं तथा ये सभी एक दूसरे की रहन सहन, खान पान ये सभी को भी जानेंगे। अब दूसरा है कि सामूहिक भावना का विकास हो रहा है। बच्चे एक साथ मिलकर किसी भी कार्य को संपन्न कर रहे हैं। अब हम देखते हैं कि विद्यालय संस्कृति से यह चित्र संबंधित है, यानी कि विद्यालय संस्कृति में जैसे कि यह आ जाएगा जब बच्चे विद्यालय जाते हैं तो प्रार्थना होता है। प्रार्थना में छात्र प्रतिज्ञा को दर्शाया गया है। इस चित्र में विद्यालय में प्रार्थना होता है, योग होता है, व्यायाम होता है, शॉर्ट स्टोरी होता है, न्यूज़, ये सभी विद्यालय संस्कृति में आ जाएगी। हम जानते हैं कि समाजीकरण में शिक्षक की क्या भूमिका होती है। पिछले स्लाइड में हमने जाना था विद्यालय की भूमिका। अब हम जानेंगे कि शिक्षक की भूमिका। यहाँ पे प्रभावित करने वाले कारक भी लिखा गया है।
जब प्रश्न में प्रभावित करने वाले कारक या भूमिका हो तो दोनों का आंसर एक ही होता है, बस शब्दों को बदल दिया जाता है, यानी कि लिखने की तरीका को बदल देते हैं। तो अब हम जानते हैं कि शिक्षक की क्या भूमिका होती है। पहला है संस्कृति के ज्ञान, यानी कि बच्चों को यह सिखाया जाता है कि समाज या राष्ट्र की क्या संस्कृति रही है। यह सभी को हम इतिहास के माध्यम से भी समझा सकते हैं। दूसरा है सामाजिक आदर्शों के ज्ञान हेतु, यानी कि इसमें शिक्षक बच्चों को यह सिखाते हैं कि समाज के क्या आदर्श है, क्या मूल्य है। तथा तीसरा है सामूहिक भावना को प्रोत्साहन, यानी कि विद्यालय में कई ऐसे कार्यक्रम होते हैं जिसमें लोग एक साथ मिलकर भाग लेते हैं, जिससे बच्चों के अंदर एक साथ रहने यानी कि सामूहिक भावना का विकास होगा। चौथा है सामूहिक क्रियाकलापों व स्वास्थ्य प्रतियोगिता की भावना का विकास, यानी कि विद्यालय में बच्चों के साथ एक स्वस्थ प्रतियोगिता यानी कंपटीशन का आयोजित करना आवश्यक है। जैसे कि अगर विद्यालय में कोई कंपटीशन हो रहा है तो किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाए। चौथा है स्कूल की परंपराएं बताना। शिक्षक का यह भी कर्तव्य होता है कि बच्चों को स्कूल की परंपराएं बताए, यानी कि स्कूल की क्या परंपरा है। जैसे कि सबसे पहले विद्यार्थी आएंगे तो साफ सफाई करेंगे, फिर प्रार्थना होगी, फिर क्लास होगी। ये सभी विद्यालय की परंपराएं हैं। लास्टली है अभिभावकों के सहयोग, यानी कि शिक्षक अभिभावक से सहयोग लेते हैं तथा यह जानते हैं कि विद्यार्थी का क्या रुचि है, किस में क्या रुचि है, क्या अभियोग्यता है, क्या योग्यता है, तथा उसके अनुसार ही शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सुचारू रूप से संचालित करते हैं। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि शिक्षक एक बच्चों के लिए पथ प्रदर्शक व मार्गदर्शक के रूप में अपनी भूमिकाओं का निर्वाह करते हैं, यानी कि शिक्षक जो है वह मार्गदर्शक है, यानी कि बच्चों को मार्ग दिखाते हैं। अगर कहीं पे बच्चे किसी प्रॉब्लम में है तो शिक्षक यह बताते हैं कि उस प्रॉब्लम से कैसे निकला जाए। तो आइए अब इस चित्र के बारे में कुछ जानते हैं। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है कि क्लासरूम में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं और एक टीचर है। इस चित्र को देखने से यह लग रहा है कि टीचर कोई क्वेश्चन पूछे हैं जिसका आंसर सभी विद्यार्थियों को देना था। इसमें से यहाँ जो एक विद्यार्थी है उसको आंसर पता था, वह आंसर बोलने से पहले अपने हाथ को खड़ा कर रहा है। इससे यह पता चलता है कि विद्यालय में बच्चों को अनुशासन सिखाया जाता है कि कहाँ किस तरह रहना चाहिए, किस तरह बात करना चाहिए। अब हम देखते हैं कि विगत वर्षों में समाजीकरण से किस तरह की क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो पहला है बच्चों के समाजीकरण में उनके माता पिता की भूमिका महत्वपूर्ण है, स्पष्ट करें। यह प्रश्न 2019 के एग्ज़ाम में पूछा गया है। जैसा कि अभी हमने चर्चा किया है कि समाजीकरण में माता पिता की क्या भूमिका है। यहाँ फिर है कि बच्चों के समाजीकरण में उनके परिवेश और पड़ोस की भूमिका को समझाएं। इसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। फिर तीसरा क्वेश्चन है समाजीकरण को परिवार की पालन पोषण की शैलियाँ किस प्रकार प्रभावित करती है, समझाएं। इसकी चर्चा भी हमने अभी जस्ट ही की है। या फिर इसमें है कि बच्चों के समाजीकरण की प्रक्रिया में विद्यालय की भूमिका को समझाएं, जो अभी ही हमने बताई। समाजीकरण को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारकों का उल्लेख करें। इसमें हमने बताया है कि माता पिता, विद्यालय, परिवार, समुदाय, पीयर ग्रुप्स, मीडिया, ये सभी आ जाते हैं। आप सभी इसके बारे में डिटेल्स से चर्चा कर दीजिएगा तो यह क्वेश्चन पूरा हो जाएगा। अब देखते हैं कि 2020 में किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो पहला है बच्चों के समाजीकरण में समुदाय की भूमिका का उल्लेख करें, यानी कि पिछले में भी अब बोला गया है यहाँ पे कि उनके परिवेश और पड़ोस या फिर समुदाय, इस दोनों का आंसर एक ही होगा और इसके बारे में हम चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। फिर दूसरा है समाजीकरण की अवधारणा को स्पष्ट करें। इसकी चर्चा हमने पिछले की वीडियो में कर चुके हैं।
फिर तीसरा क्वेश्चन है, बच्चों के समाजीकरण को परिवार की पालन पोषण शैलियाँ किस प्रकार प्रभावित करती है, विश्लेषण करें। या विद्यालयों में समाजीकरण को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों की प्रक्रिया में शिक्षकों की भूमिका को स्पष्ट करें। जो हमने अभी पढ़ा है वही इसका आंसर होगा। अब हम देखते हैं कि 2021 में किस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ है, समाजीकरण से आप क्या समझते हैं, वर्णन करें। क्या विद्यालय भी बच्चों के समाजीकरण की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। फिर है तीसरा क्वेश्चन, बच्चों के समाजीकरण में समुदाय की क्या भूमिका है। बच्चों के समाजीकरण को परिवार की पालन पोषण शैलियाँ किस प्रकार प्रभावित करते हैं, स्पष्ट करें। आशा है कि आप इस क्वेश्चन बैंक के सभी प्रश्नों को बनाने में सक्षम होंगे, इसलिए इस वीडियो को बहुत ही अच्छे और बारीकी से देखें। और आप सभी का धन्यवाद यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। और हम लोग अगले वीडियो में समुदाय की भूमिका का वर्णन करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड फॉर मोर वीडियोज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।